आज जब उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो प्रदेश में 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, एसओपी जारी। तो प्रदेश में 7 फरवरी से कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल भौतिक रूप से खुलने के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई जारी रहेगी। शासन ने स्कूल खोलने के आदेश के साथ ही इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दी है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक छात्र छात्राओं के शैक्षिक हितों को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर विचार के बाद कक्षा 1 से 9वीं तक के समस्त शिक्षा बोर्डों के शिक्षण संस्थानों को भौतिक रूप से 7 फरवरी से खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। अभिभावकों की लेनी होगी सहमति। तो एसओपी के मुताबिक डे बोर्डिंग स्कूल में छात्र छात्राओं को अभिभावकों की सहमति के बाद ही स्कूल में भौतिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं। तो शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधक यह तय करेंगे कि बच्चों से शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य गतिविधियों से संबंधित शुल्क किसी भी दशा में न लिया जाए। बच्चों को नहीं देंगे पका भोजन। तो स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना, जिसके तहत बच्चों को खाद्यान्न मध्याह्न भोजन सामग्री दी जाती है, को जारी रखते हुए स्कूलों में पका पकाया भोजन नहीं दिया जाएगा। प्रार्थना, खेल व कार्यक्रम नहीं। तो स्कूलों में प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधियां जिसमें अधिक बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है, उन पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। तो स्कूल ही देगा मास्क। एसओपी में कहा गया है कि शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के मास्क पहनने के बाद ही स्कूल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई छात्र बिना मास्क के स्कूल आता है तो स्कूल उसके लिए मास्क की व्यवस्था करेगा। उत्तराखंड में संक्रमण में आई कमी, बढ़ रही मौतें। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 1183 नए संक्रमित मिले, जबकि 15 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 369, रुद्रप्रयाग में 104, अल्मोड़ा में 125, चमोली में 94, उधमसिंह नगर में 87, हरिद्वार में 73, नैनीताल में 62, पौड़ी गढ़वाल में 77, पिथौरागढ़ में 52, उत्तरकाशी में 48, टिहरी में 43, चंपावत में 44 और बागेश्वर जिले में 5 संक्रमित मिले। देहरादून, पौड़ी व चमोली जिले में 15 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इसमें कैलाश हॉस्पिटल, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, वेलमेट हॉस्पिटल देहरादून में 3, एम्स ऋषिकेश में 2, दून मेडिकल कॉलेज, हिमालयन हॉस्पिटल, हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल पौड़ी और चमोली जिले में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना के तीसरी लहर में मरने वालों की संख्या 178 हो गई है। नीट पीजी अब 21 मई को होगी परीक्षा। तो नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग की तारीखों में टकराव के कारण सरकार ने नीट पीजी 2022 को करीब 2.5 महीने के लिए टाल दिया है। अब यह परीक्षा 12 मार्च की जगह 21 मार्च को होगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने इसके आदेश जारी कर दिए। कई चिकित्सा संगठनों ने इस बदलाव की मांग की थी। CISCE 10वीं व 12वीं के सेमेस्टर फर्स्ट के नतीजे 7 को। तो काउंसलिंग फॉर द बोर्ड इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के 10वीं व 12वीं के सेमेस्टर फर्स्ट की परीक्षा के नतीजे 7 फरवरी को आएंगे। जगदीश कुमार बने यूजीसी के अध्यक्ष। तो जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रदेश में भारी बारिश, बर्फबारी से दुश्वारी, कई गांवों का संपर्क कटा। तो प्रदेश में 2 दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी ने तमाम दुश्वारियां पैदा कर दी हैं। सैकड़ों गांव बर्फ से ढक गए हैं, तो दर्जनों मार्ग बाधित हो गए। जिससे जहां स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कई जगह पर्यटक होटलों में फंस गए हैं। उत्तरकाशी जिले में शुक्रवार को दूसरे दिन भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते ठिठुरन भरी सर्दी पड़ रही है। वहीं बर्फबारी के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे सहित कुल 21 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हैं, जबकि गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से आगे बंद है। एनसीईआरटी के नए निदेशक बने गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश। तो केंद्र सरकार ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया है। भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि आज तय होगी। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्बर में पूजा अर्चना के बाद डिमरी पुजारी गाड़ू खड़ा तेल कलश लेकर नरेंद्रनगर राज दरबार टिहरी के लिए रवाना हो गए हैं। शनिवार को बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी।
उत्तराखंड में आज शीत दिवस रहने की चेतावनी। तो मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में आज शीत दिवस रह सकता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 से 10 डिग्री तक कम रह सकता है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर चलने के आसार हैं। पाला भी बढ़ सकता है। कोरोना से मौत पर मुआवजा कोई खैरात नहीं, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना से मौत पर मुआवजा देकर राज्य कोई खैरात नहीं बांट रहे। कल्याणकारी राज्य होने के नाते ऐसा करना उनका कर्तव्य है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिए कि मुआवजे का आवेदन प्राप्त होने के 10 दिन में उनका निपटारा किया जाए। राहुल गांधी आज उत्तराखंड में। तो चुनाव के मद्देनजर पार्टी प्रचार के लिए उत्तराखंड आ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज 70 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली रूबरू होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का भतीजा हन्नी गिरफ्तार। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हन्नी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बृहस्पतिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। हन्नी को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने उसे 8 फरवरी तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया। छात्रों नहीं अफसर प्रिंसिपलों के खातों में भेज दिए टैबलेट के पैसे। तो लापरवाही। प्रदेश के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की योजना में अनियमितता उजागर हुई है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को टैबलेट के लिए उनके खातों में धनराशि दी जानी थी, पर कुछ जिलों ने खंड शिक्षा अधिकारी व प्रधानाचार्य के खातों में इसकी धनराशि दे दी। वहीं प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बावजूद हर रोज कितने टैबलेट खरीदे गए, निदेशालय स्तर से इसकी रिपोर्ट मांगी जा रही है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम झांकी का अवार्ड मिला। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में इस बार उत्तर प्रदेश झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। दूसरा स्थान कर्नाटक को, तीसरा स्थान मेघालय की झांकी को मिला है। नेशनल विंटर्स गेम्स का आगाज 7 से। तो चमोली के ओली में आगामी 7 फरवरी से नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज होगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें 10 राज्यों के अलावा 7 एसोसिएशनों की टीमें शामिल होंगी, जिनकी ओली में पहुंचने की संभावना 6 फरवरी तक है। नड्डा और गडकरी के उत्तराखंड दौरे तय। तो विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के उत्तराखंड दौरे तय हो गए हैं। नड्डा 6 फरवरी को उत्तरकाशी आएंगे, जबकि गडकरी 7 फरवरी को देहरादून में भाजपा के दृष्टि पत्र को जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 फरवरी को हरिद्वार संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की जनता को वर्चुअल संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बारिश व बर्फबारी में भी जारी रहा प्रचार। तो लगातार दूसरे दिन बारिश व बर्फबारी में चुनावी दंगल में उतरे प्रत्याशियों पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर प्रचार में जुटे रहे। कोठी गिराने के मामले में बड़ी सफलता 2 को दबोचा। तो क्लेमन टाउन के सुभाष नगर स्थित कोठी को ध्वस्त करने के मामले में पुलिस ने आखिरकार 2 आरोपियों को नेहरू कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है देहरादून से ही 2 घरों के ताले तोड़कर उड़ा दिए नकदी और गहने। तो दोनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दून हॉस्पिटल में अगले हफ्ते शुरू होगी जनरल आईपीडी। तो कोरोना संक्रमण के कम होते मामले को देखते हुए लिया जा रहा है निर्णय। तो ओपीडी का भी समय बढ़ाए जाने पर हो रहा है मंथन। 40 पेटी शराब के साथ लोडर चालक गिरफ्तार। तो कोतवाल विकासनगर पुलिस ने कुल्हाल चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक लोडर चालक को 40 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वही खबर है रायवाला से 12 पेटी शराब के साथ 2 को अरेस्ट किया गया। बसंत पंचमी आज ज्ञान और बुद्धि की देवी की होगी पूजा। तो साहित्य कला व संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोग विशेष रूप से करते हैं पूजन। सुबह 7:07 से दोपहर 12:35 तक मुहूर्त है।
तो ऋतुराज बसंत का पावन पर्व बसंत पंचमी आज मनाई जाएगी। मंदिरों के साथ ही शिक्षण संस्थानों व घरों में ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाएगी। साहित्य, कला, संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोग इस दिन विशेष रूप से माँ सरस्वती का पूजन करेंगे। बसंत पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से लेकर के 12:35 तक रहेगा। माघ मरोज पर पंचायती आंगन गुलजार। तो अपनी अनूठी परंपरा के लिए विख्यात जौनसार बाबर में माघ मरोज पर्व की खुशियां चरम पर हैं। 5वीं बार खिताब जीतने उतरेगी भारतीय टीम। तो भारतीय टीम शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ यहां होने वाले अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ ने चयन में दखल के आरोपों को नकारा। तो बोले, अटकलों पर जवाब देने की जरूरत नहीं समझता। बीसीसीआई अध्यक्ष हूं और जो काम करना चाहिए वही करता हूं। आईपीएल बोली में विश्व कप के सितारों पर निगाहें। तो अंडर-19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने के बाद ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, यशस्वी जायसवाल, शुभम गिल और कमलेश नारकोटी, शिवम आवी जैसे क्रिकेटर आईपीएल की बोली में करोड़पति बन गए। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक का रंगारंग शुरुआत। भारत के ध्वजवाहक आरिफ। तो चीन की राजधानी बीजिंग में शुक्रवार को 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का रंगारंग शुरुआत हो गई। आतिशबाजी और लोक कलाकारों की पारंपरिक प्रस्तुतियों के बीच चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने खेलों के शुरू होने की घोषणा की। भारत की ओर से मार्च पास्ट में जम्मू एवं कश्मीर के मोहम्मद आरिफ खान तिरंगा लेकर उतरे। सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज खतरनाक। तो सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाले खतरों को लेकर के दुनिया भर के वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं। पूर्व के अध्ययनों में यह दावा किया गया है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने वाले लोगों में तनाव और एंजाइटी जैसी बीमारी बढ़ रही है। राहुल गांधी आज हरिद्वार आएंगे। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को किच्छा और हरिद्वार में जनसभाएं करेंगे। प्रदेश में छात्र आयोग का गठन हो। तो एनएसयूआई, तो कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने शुक्रवार को हल्द्वानी में स्टूडेंट मैनिफेस्टो जारी किया। प्रदेश में छात्र आयोग के गठन, सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में समान फीस समेत 9 मुद्दे सामने रखे। बेरोजगारी और महंगाई पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। रावत की फोटो वायरल करने वालों की शिकायत। तो कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया में दुष्प्रचार करने वाले भाजपा नेताओं के अकाउंट ब्लॉक करने की मांग उठाई। शुक्रवार को प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को ज्ञापन दिया। सुरेंद्र बोले, 3 फरवरी को एक भाजपा नेता ने अपने फेसबुक हैंडल और फेसबुक पर कांग्रेस नेता हरीश रावत और बाकी नेताओं की फोटो से छेड़छाड़ कर इसे वायरल किया। यह न केवल आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के साथ कांग्रेस नेताओं की छवि धूमिल करने की साजिश है। धन सिंह रावत का वीडियो भी वायरल। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नमाज की छुट्टी के विवाद के बीच शुक्रवार को कांग्रेस ने भी भाजपा नेता डॉक्टर धन सिंह रावत का वीडियो वायरल किया। साथ ही कई सवाल भी उठा दिए। इस वीडियो में धन सिंह एक धार्मिक स्थल से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर में लेखागार गबन में गिरफ्तार। तो लेखागार पर 75 पेंशन खातों से लाखों के गबन का आरोप है। एक वोट के लिए 16 किलोमीटर चलेंगे 4 मतदान कर्मी। तो पुरोला विधानसभा क्षेत्र के सेवा गांव में सिर्फ एक मतदाता। कुल 645 मतदाताओं के लिए 280 मतदान कर्मी रवाना हुए हैं। अंबानी को पछाड़ दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों में पहुंचे अडानी। तो जुकरबर्ग के शेयरों में बृहस्पतिवार को 26% की ऐतिहासिक गिरावट की बदौलत भारतीय कारोबारी गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों में शामिल हो गए। अडानी ने कुल संपत्ति के मामले में रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी पछाड़ दिया है।
6.78 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ अडानी 10वें स्थान पर पहुंचे, जबकि 6.66 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी सूची में 11वें नंबर पर पहुंचे। मंत्री धन सिंह दूसरे दिन भी बर्फबारी में फंसे रहे तो श्रीनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत 24 घंटे से अधिक समय से उफरे खाल में बर्फ पड़ने के कारण फंसे हुए हैं। सिर्फ वोट के लिए याद आते हैं दुर्गम गांव। बस टैक्सी 11 से चुनाव में लोगों की बढ़ेंगी परेशानी, तो चुनाव ड्यूटी के लिए 2200 से ज़्यादा वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। तो देहरादून में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिवहन विभाग ने 2200 से ज़्यादा वाहनों का अधिग्रहण कर लिया है। इसमें यात्री बसें, टैक्सी और मैक्सी की संख्या अधिक है, लिहाजा लोकल रूटों पर वाहनों की कमी हो सकती है। ग्रामीणों ने लगाया बैनर, वोट मांगने आकर शर्मसार ना हो। तो इस गांव में आकर शर्मसार ना हो, वोट मांगने से पहले सभी दलों को गांव की सड़क और पानी की लाइन समेत बाकी समस्याओं को देखकर वोट मांगने पर शर्म आएगी। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के केसरवाला गांव के मुख्य मार्ग में लगे बैनर यह लाइन लिखी है। दरअसल बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे राजधानी से सटे इस गांव के लोग वोट मांगने वालों का विरोध कर रहे हैं। गेस्ट टीचरों को चुनाव ड्यूटी पर ऐतराज, तो अतिथि शिक्षकों ने चुनावी ड्यूटी लगाने पर ऐतराज जताया। उनकी शिकायत यह है कि सरकार सुविधाएं तो आउटसोर्स कर्मचारी के समान भी नहीं दे रही, जबकि जिम्मेदारी स्थायी कर्मचारियों के समान ही दे दी गई है। शुक्रवार को माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा कि करीब सभी जिलों में अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और वेब कास्टिंग में लगाई जा रही है। अतिथि शिक्षकों को नियमित कर्मचारी की तरह सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। समय पर वेतन नहीं मिलता, कई जगह 2-2 महीने से वेतन नहीं मिला। भविष्य भी असुरक्षित है। जगोड़ी ने कहा कि कोविड ड्यूटी से लेकर के चुनाव ड्यूटी दी जा रही है, तो सरकार समय पर वेतन से जुड़ी समस्या का निस्तारण भी करे। वही खबर आई है, देहरादून से दून में रिटायर बैंक अधिकारी के घर चोरी हुई है। झांसे में आकर गवाए 80,000 रुपये, तो क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट दिलाने का झांसा देकर साइबर ठग ने पंडितवाड़ी निवासी व्यक्ति को 80,000 रुपये का चूना लगा दिया। शादी में गया परिवार, घर में हो गई लाखों की चोरी। तो शादी में चमोली गढ़वाल गए परिवार का दून स्थित बंद घर चोरों ने खंगाल दिया। मसूरी चक्राता में बर्फबारी, दून में कड़ाके की ठंड। तो मसूरी, धनोल्टी और चक्राता में पिछले 2 दिन से बर्फबारी, देहरादून में बारिश का दौर जारी है। दून मसूरी मार्ग पर लगी वाहनों की कतार, घंटों फंसे रहे पर्यटक। तो मसूरी में शुक्रवार सुबह 6 बजे से शाम तक लगातार बर्फबारी होती रही। बर्फबारी के चलते शहर के मुख्य मार्ग के साथ ही संपर्क मार्ग में भी जाम की स्थिति रही। चक्राता में कई मार्ग बंद, लोगों की दुश्वारियां बढ़ी। तो बर्फबारी के चलते क्षेत्र में यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। उत्तराखंड में 7 फरवरी तक बारिश, बर्फबारी से राहत नहीं। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 7 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। 6 और 8 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में फिर बदलाव दिखने को मिलेगा। पुलिस परिवार का ग्रेड पे को विरोध तेज। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में 4600 रुपये ग्रेड पे का मसला हल करने के वादे के बाद पुलिस कर्मचारियों के परिवारों का उत्तराखंड सरकार के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। दून में हेस्को ने नदियों के पुनर्जीवन पर दिया जोर। तो हेस्को और भारतीय वन्य जीव संस्थान की ओर से शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक कर नदियों के पुनर्जीवन पर जोर दिया गया। डॉक्टर ने पति पर दर्ज कराया दहेज का केस। तो आरोपी डॉक्टर का गाजियाबाद के लोनी में है नर्सिंग होम। देहरादून में 24 घंटे में 13 संक्रमितों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलियाई महिला की आंखों में अद्भुत शक्ति। तो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली कोसिटा एंटिको अपनी आंखों से करीब 10 करोड़ रंगों को पहचान सकती है। एंटिको की आंखों में अद्भुत शक्ति है जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। वह औसत इंसान से 100 गुना अधिक रंगों को पहचान सकती हैं। सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है ऐसी आँखें। तो एंटिको बताती है कि वह कलर ब्लाइंडनेस से जूझ रहे लोगों की मदद कर रही हैं। इंसानों में टेट्राकोमेट आँखों के बारे में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की किम्बर्स जेनसन का कहना है कि 15% महिलाओं में ऐसे जीन मिलते हैं जो इस तरह की आँखों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस तरह की आँखें पुरुषों में नहीं, सिर्फ महिलाओं में पाई जाती हैं।
प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे स्टैचू ऑफ इक्विटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं सदी के शक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में शनिवार को हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्विटी प्रतिमा का अनावरण कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्रीनगर में गबन का आरोपी गिरफ्तार। तो उप कोषागार श्रीनगर के खाते में जमा 38.61 लाख की गबन का लगा है आरोप। रुद्रप्रयाग में पकड़ी 17 पेटी शराब। तो आबकारी विभाग ने 17 पेटी अवैध शराब बरामद की है। 7 परीक्षा केंद्रों पर 18 से परीक्षा। तो हेमंती नंदन बोगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों के तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की 18 फरवरी से होने वाली परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में खेलेगा देवप्रयाग का अथर्व। तो देवप्रयाग निवासी अथर्व भट्ट का उत्तराखंड ओलंपिक संघ की राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में चयन से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में हुए 7 प्रवेश। तो दूसरे दिन 42 अभ्यर्थियों ने की रिपोर्टिंग। 7 तक चलेगी प्रथम चरण की प्रक्रिया। एसजीआरआर विश्वविद्यालय की छात्रा का 7.5 लाख सालाना पैकेज में कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो नैनीताल बैंक लिमिटेड में 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग में 38 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में 816 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022। तो इसके लिए अभ्यर्थी 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मत्स्य में समूह ग के अंतर्गत मत्स्य निरीक्षक में 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया गवर्नमेंट मिंट में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 220 पदों पर बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में 75 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं केआरसीएल में 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर व अन्य पदों पर। इसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बसंती को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर हर्ष जताया। तो पर्यावरण के लिए समर्पित सर्वोदय सेविका बसंती देवी को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर गढ़वाल सर्वोदय मंडल द्वारा खुशी जताई गई। वही खबर है सतपुली से महाराज ने लोगों से वोट मांगे। शस्त्र जमा नहीं किए तो लाइसेंस होंगे निरस्त। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्रों को 100% नज़दीकी पुलिस थानों में जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। यमुनोत्री हाईवे पर फंसे बाराती 2 किलोमीटर पैदल चला दूल्हा। तो उत्तरकाशी में जारी बर्फबारी के बीच सड़कें बंद होने से लोगों की आवाजाही संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को यमुनोत्री हाईवे रानी टॉप के पास बंद होने से यमुना घाटी के कुर्सिल गांव से गंगा घाटी के ब्रह्मखाल जा रही बारात सड़क पर ही फंस गई। बारातियों के वाहन फंसने से दूल्हा समेत अन्य बाराती पैदल ही 2 किलोमीटर की दूरी तय कर आगे बढ़े। वही खबर है पौड़ी से बर्फबारी से कई गांवों की बिजली गुल हो गई है। वहीं पिथौरागढ़ से खबर आई है अब बिजली का संकट बना मुसीबत। तो बर्फबारी से कहीं ट्रांसफार्मर तो कहीं बिजली की लाइनें टूट गई हैं। चंपावत के पहाड़ी इलाकों में 18 घंटे से बिजली गुल है। भारी बर्फबारी में फंसी 108 एम्बुलेंस में कराना पड़ा प्रसव। तो लोहाघाट से खबर आई है। वही खबर है चंपावत से बीएसएनएल सेवा ठप होने से लोग परेशान हैं। बनबसा से खबर है बनबसा में जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। डीडी हाट में पुलिस ने 14 पेटी बियर पकड़ी है। पिथौरागढ़ में नगर से गांव तक बर्फ ही बर्फ। तो 24 घंटे से अधिक समय से हो रही बारिश हिमपात से सीमांत के लोग कड़ाके की ठंड से परेशान हैं। बर्फबारी की वजह से रात भर फंसी रही 10 पोलिंग पार्टियां। तो चंपावत से खबर आई है।
वहीं खबर है चंपावत से धोन व स्वाला में 7 घंटे बंद रहा एनएच। थल मुंशियारी सड़क 18 घंटे से बंद है। वही खबर है यह चंपावत से सूखी डांग में भोजन माता प्रकरण की जांच पूरी। तो सूखी डांग राजकीय इंटर कॉलेज में बीते माह भोजन को लेकर के उपजे विवाद की जांच पूरी हो गई। 20 चुनाव निपटने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई की जानी है। 891 बुजुर्ग दिव्यांग मतदाता आज करेंगे घर से मतदान। बीएड प्रशिक्षुओं ने चलाया मतदान जागरूकता अभियान। हल्द्वानी में बैलेट से चुनावी संग्राम शुरू। तो पोस्टल बैलेट से दिव्यांग और वृद्धों की मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोटाबाग के बाद हरीश रावत ने हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख भी झटका। तो पूर्व सीएम ने हल्दू चौड़ में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख समेत 4 बीडीसी सदस्यों को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। बल्ला पकड़ पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपाइयों को चिताया। तो पूर्व मुख्यमंत्री और लाल कुआं से पार्टी के उम्मीदवार हरीश रावत ने भाजपा को खुली चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं आओ मेरे साथ खूब खेलो। युवाओं को नौकरी महिलाओं को स्वरोजगार देगी कांग्रेस। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही युवाओं को नौकरी और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम प्राथमिकता से करेगी। सफ़ेद राशन कार्ड वालों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन। तो हल्द्वानी से खबर है जल जीवन मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में अब सफ़ेद राशन कार्ड धारकों को भी 100 रुपये में पानी का कनेक्शन मिल सकेगा। इसके लिए शासन ने पुराने नियमों में संशोधन कर दिया है। वही खबर है हल्द्वानी से भाजपा नेता महेंद्र अधिकारी हादसे में घायल। तो दिल्ली से लौटते समय शुक्रवार को भाजपा नेता महेंद्र अधिकारी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में अधिकारी के एक हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया है। वहीं खबर है हल्द्वानी से बियर की 500 पेटी के साथ ट्रक चालक दबोचा। तो देहरादून से लाई जा रही थी टाटा बैरियर पर पुलिस ने पकड़ा। वहीं खबर है हल्द्वानी से स्मैक तस्करी में डिलीवरी बॉय दोस्त के संग गिरफ्तार हुआ है। नैनीताल में एक मुक्तेश्वर में 2 फीट तक गिरी बर्फ। फरवरी में 12 डिग्री तक लुढ़का पारा। 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वही खबर है अल्मोड़ा से पनवनोला में 16 घंटे गाड़ी में शव के साथ फंसे रहे लोग। तो भारी बर्फबारी से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे बंद होने पर पनवनोला के पास रात भर दर्जनों वाहनों और एम्बुलेंस फंसी रही। अल्मोड़ा में 200 से अधिक गांवों में बिजली गुल है। अल्मोड़ा में आज भी बंद रहेंगे स्कूल। तो जिले में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसे देखते हुए डीएम के आदेश पर शनिवार को भी जिले में समस्त स्कूल बंद रहेंगे। आशा रोडी पर नहीं हो रही कोरोना जांच। तो पहले सभी यात्रियों की होती थी जांच, अब आईएसबीटी पर हो रही है जांच। वही खबर है विकासनगर से। विकासनगर में 40 पेटी शराब के साथ तस्कर को दबोचा गया। शादी से एक दिन पहले युवक प्रेमिका संग फरार। तो बारात जाने से एक दिन पहले ही युवक अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया, जिससे युवक और युवती पक्ष में खलबली मच गई। युवती के परिजनों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। वहीं खबर है उत्तरकाशी में घर से लापता 2 किशोर दिल्ली से बरामद हुए हैं। 260 से अधिक गांव बर्फ से ढके, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वही खबर है गोपेश्वर से ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर पुलिस कांस्टेबल निलंबित। तो पोखरी बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी। वही खबर है हरिद्वार के भगवानपुर से अनियंत्रित ट्रक कार पर पलटा। तो माल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर के साइड से गुजर रही कार पर पलट गया। इससे कार सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने किसी तरह कार में सवार एक कंपनी के 5 कर्मचारियों को बाहर निकाला। वही खबर है लंडौर से दुकानदार पर लाठी डंडों से हमला, गंभीर घायल। तो बीच बचाव करने आए पड़ोसी दुकानदार को भी पीटकर घायल किया। मंगलौर से खबर है दहेज उत्पीड़न में पति समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्रों को लगने लगी वैक्सीन की दूसरी डोज। तो स्कूल कॉलेज में दोबारा शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण अभियान। वही खबर है नैनीताल से एम्पायर अवार्ड, नैनीताल के 9 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है।
बर्फबारी से बंद मार्ग खुलवाकर गर्भवती महिला को लोहाघाट अस्पताल पहुंचाया। तो गर्भवती के लिए मददगार बनी चाइल्ड हेल्पलाइन। महिला ने अस्पताल में दिया स्वस्थ शिशु को जन्म।